सो ही गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। एंड अगेन फॉर सम रीजन आज की वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ, तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें उसी जायंट वुड ट्राइब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक वॉइस उन सभी लोगों से कहती है, लास्ट ईयर तुम सभी लोगों ने जो रेनबो फायर ग्रास को हमारे लॉर्ड कार्श को हैंड ओवर किया था वो तो 30% भी नहीं है, और इसी वजह से हम तुम्हारी 30% पॉपुलेशन को अपने साथ ले जाएंगे। इसी दौरान हमें एक फादर एंड डॉटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी डॉटर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है क्योंकि उसके फादर को जबरदस्ती उससे अलग किया जा रहा था। जहाँ पर वो लड़की रोते हुए अपने फादर से कहती है कि फादर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए, लेकिन हम देखते हैं कि उसका फादर मजबूर होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अब आगे क्या करना चाहिए, और अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए वो उन सभी को वहाँ पर छोड़कर इनके साथ जाने का डिसाइड करता है। हम देखते हैं कि वो लड़की रेजिस्ट करती है, लेकिन उसका फादर उसे पीछे ढकेल देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सोल्जर आ जाता है जो कि उस लड़की को देखकर उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी उसके ट्राइब के बाकी के लोग उस लड़की को पीछे खींच लेते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर वो बंदा जैसे ही उस पर अटैक करने वाला होता है, अचानक से वो कुछ दूर से सेंस करता है और उसकी नजर एक टावर जैसी चीज पर जाती है, जहाँ पर जैसे ही वो देखता है तो वो उस जगह को स्कैन करना शुरू कर देता है और फिर फौरन से उस जगह पर उड़ते हुए जाता है और इन सभी से कहता है कि अच्छा, तो तुम लोगों ने एक और जीनियस को यहाँ पर छुपा के रखा है। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपने पावरफुल प्रेशर को रिलीज करना शुरू कर देता है, जिससे जो नॉर्मल बंदे थे वो लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर होने की वजह से वहाँ पर कुछ नहीं कर पाते, बस उसके अटैक से टकराकर दूर गिर जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो बंदा उस पूरे जगह को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और फाइनली वो उस लड़के को निकाल लेता है और फिर उसके सर पर अपना पैर रखते हुए कहने लगता है, तो ये है वो जिसे तुम लोग हमसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। इसी दौरान हम देखते हैं कि उस वुड ट्राइब का जो लीडर होता है वो अचानक से दौड़ते हुए कुछ कहने के लिए आता है, लेकिन ये बंदा एक ही स्लैश में उसके नेक पर एक अटैक करता है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। यहाँ पर वो लोग अपने इस पूरे ट्राइब के लीडर का ऐसा हाल देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वो लड़की भी वहाँ पर छटपटा रही होती है और यहाँ पर ये जो लड़का था ये भी अपने लीडर का नाम लेते हुए चिल्लाने लगता है, जिसके बाद वो बंदा आगे कहने लगता है, ये तुम लोगों की सजा है, अगर तुम लोगों ने दोबारा से हमसे कुछ भी छिपाने की या हमारे खिलाफ जाने की कोशिश की तो तुम सभी का अंजाम यही होगा। और फिर वो अपनी स्वॉर्ड को आगे करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम इस जीनियस को हमसे छुपा लोगे? वह क्या लगता है कि लड़का आगे चलकर तुम्हारी स्लेवरी को खत्म कर देगा? हाँ, तुमने सही सोचा था, क्योंकि 800 साल पहले भी तुम्हारे क्लैन ने एक ऐसे ही प्लेनेटरी को जन्म दिया था, और अगर आज इस लड़के को छोड़ दिया जाए और ये अगर ट्रेनिंग करने लग जाता है तो ये ट्रेनिंग के साथ साथ बहुत ही जल्द स्टार लेवल तक पहुंच जाएगा। यहाँ पर ये सारी चीजें कहते साथ ही वो उसके सर पर बहुत ही जोरदार प्रेशर डालता रहता है। इसी दौरान वो आगे कहता है कि साथ ही अगर हम इसे बेच देना तो इसकी कीमत एक नॉर्मल ह्यूमन से मिलियन टाइम्स ज्यादा होंगी। यहाँ पर बेसिकली वो इन सभी का मजाक उड़ा रहा होता है और फिर वो ये सब कहते साथ ही जोर जोर से ठहाके लगाना शुरू कर देता है, जो सुनकर वहाँ मौजूद बाकी के लोग भी उसे कॉपी करना शुरू कर देते हैं। और बेचारे ये वुड ट्राइब के लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर होने की वजह से वहाँ पर अपने सर को झुकाकर बस अपना तमाशा ही देख सकते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग लगातार बिना रुके बस हंसे ही जा रहे थे कि तभी वहाँ पर एक जोरदार पावरफुल ऑरा उन सभी को फील होती है, जिससे वो सभी लोग अचानक से बो डाउन करने लगते हैं। इसी दौरान जो लीडर होता है यहाँ का वो वहाँ पर जाकर उनके सामने झुक जाता है और फिर वो उन लोगों से कहने लगता है कि हम सभी लोग फायर फिनिक्स ग्रुप के मेंबर्स हैं और मैं जानना चाहता हूँ आखिर यहाँ पर आप जैसे दो ऑर्डर्स क्या कर रहे हैं, और मैं जल्द से जल्द जाकर लॉर्ड क्रूचर को इस बारे में रिपोर्ट करूंगा। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि असल में यहाँ पर लियो फेंग होता है, जो कि अपने मास्क को हटाते हुए उन सभी से कहता है कि चिंता मत करो, मैं खुद जाकर उसे ढूंढ लूंगा। इसी दौरान लियो फेंग उस बंदे की कोर मेमोरी में झांकना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो देखता है कि इसने यहाँ पर कत्लेआम मचा रखा था। यहाँ पर इसने पास्ट में न जाने कितने बेगुनाहों को जान से मार दिया था और लाशों का अंबार खड़ा कर दिया था। इन सारी मेमोरीज को देखने के बाद लियो फेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए कहता है कि तुमने जो भी किया है ना इन सब के साथ, उसकी वजह से मैं आज यहाँ पर तुम्हें डेथ पेनल्टी देता हूँ। ये कहते साथ ही वो उस पर अपने शार्प ऑब्जेक्ट से एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो बंदा अपने ऊपर अटैक को महसूस करता है वो वहाँ से तेजी से दौड़ना शुरू कर देता है, लेकिन उसका भागना किसी काम नहीं आता, क्योंकि लियो फेंग ने उसे पकड़कर उसे जान से मार दिया होता
है। यहाँ पर इतनी ब्रूटली वो उसे जान से मारता है कि उसके बॉडी पार्ट्स को वो टुकड़ों टुकड़ों में काट डालता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उन ट्राइब्स के लोगों के सामने इस बंदे के हाथ पैर के पुर्जे गिर जाते हैं, जिसे देखकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग ने न सिर्फ उस बंदे को बल्कि उसके साथ जो भी यहाँ पर था उन सभी को सेम तरीके से जान से मार देता है, जो देखते साथ ही वहाँ मौजूद उस ट्राइब के सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग लुओ फेंग के आगे बो डाउन करते हुए कहते हैं कि तुम हमारे गॉड हो। यहाँ पर उन सभी लोगों को अपने बारे में ऐसा करता हुआ देखकर हम देखते हैं कि लुओ फेंग डायलन से कहने लगता है कि कितनी ज्यादा अजीब बात है, मैं तो बस यूनिवर्स से आया हुआ एक स्ट्रॉन्ग बंदा हूँ, लेकिन ये लोग मुझे एक गॉड की जगह दे रहे हैं। स्पिरिट्स कितने ज्यादा अजीब हैं। जिस पर डायलन उसे बताने लगता है कि जब फायर फिनिक्स ग्रुप के लोगों ने इस प्लेनेट को खरीद लिया तो यहाँ पर रहने वाले सारे वासी इसके गुलाम बनकर रह गए हैं। यहाँ तक कि ये सिलसिला जनरेशन बाय जनरेशन से चलता हुआ आ रहा है। यहाँ पर लू फेंग को ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है और साथ ही गुस्सा भी बहुत आता है और फिर वो कहने लगता है कि मैं खुद अपनी डेस्टिनी को तो कंट्रोल कर नहीं सकता, मैं इनकी क्या ही हेल्प करूंगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो लड़का जिसे कि अभी कुछ देर पहले कुचला जा रहा था, जिसका नाम की लुओ लॉन्ग है, वो आगे आते साथ ही कहने लगता है कि मैं लुओ लॉन्ग अपनी इच्छा अनुसार गॉड का सर्वेंट बनने के लिए हाजिर हूँ। इसके अगले पल ही वो वहाँ पर अपने सर को झुकाते हुए कहता है कि प्लीज गॉड मुझे अपने साथ ले लीजिए। यहाँ पर लू फेंग उससे देखते साथ ही पहचान जाता है और कहता है कि ये तो वही टियानिया है जो कि जायंट ट्री क्लैन से बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा वीक है। ये कहते साथ ही लू फेंग अपने पास्ट को याद करते हुए कहता है कि एक वक्त हुआ करता था जब मैं भी अर्थ पे रहकर कभी इतना ही ज्यादा वीक हुआ करता था, लेकिन मैं खुद को लकी समझता हूँ। मैंने उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट और अपने उस मीटियोर से मिले इनहेरिटेंस पर रिलाई किया और आज मैं यहाँ पर इस मुकाम पर खड़ा हूँ। यहाँ पर लू फेंग अच्छे से समझ चुका है कि जो लड़का यहाँ पर उसके नजरों के सामने है उसके पास बस एक अपॉर्चुनिटी की कमी है, जिसके बाद वो ये बात डायलन को भी बता देता है और फिर डायलन भी उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, क्योंकि हम सभी बस वर्चुअल यूनिवर्स के टेक ओवर करने का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही वो लोग पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेंगे तो ये स्लेवरी वाले प्लैनेट्स पूरी तरीके से आजाद हो जाएंगे और एक ऐसे टैलेंटेड लड़के को हम जाया नहीं होने देंगे, इसे हम अपने साथ ले जाएंगे जहाँ पर ये कल्टीवेशन करके खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं, जो देखकर उन क्लैन मेंबर्स के कुछ लोग कहने लगते हैं कि देखो गॉड्स तो चले गए, अब हमारा क्या होगा। ये कहते साथ ही वो लोग रोना पीटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके जाते साथ ही उनके साथ दोबारा से वही सारे जुल्म होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर ये लोग यही सब कह ही रहे होते हैं कि इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर लुओ फेंग वहाँ की सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है आज से जो भी जुल्म तुम सभी लोगों पर होता हुआ आ रहा है उसका यहाँ पर अंत होता है और जो फायर फिनिक्स ग्रुप है उसकी स्लेवरी से तुम और तुम सभी का ये प्लेनेट पूरी तरीके से आजाद होता है। अब तुम लोग भी अपनी जिंदगी नॉर्मल लोगों की तरह जी सकते हो, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हमारे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के पर्सनल्स के यहाँ पर आने तक का इंतजार करो। यहाँ पर ये न्यूज सुनते साथ ही वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं और कुछ लोग कह रहे होते हैं कि क्या इसका मतलब ये है कि अब हमें कभी भी गुलामी नहीं करनी होगी। इसी दौरान हम लिंग लो को देखते हैं जो कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और हैरानी के साथ कहता है कि आखिर ये लोग कौन है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें फायर फिनिक्स ग्रुप के टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सडनली अलार्म बजना शुरू हो जाता है। इसी दौरान एक लड़की कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, किसमें इतनी हिम्मत कि वो हमारे फायर फिनिक्स ग्रुप पर ऐसे अटैक कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि इससे पहले वो लोग कुछ कर ही पाते तभी उनका कमांडर बाहर आते साथ ही सभी को ऑर्डर देता है कि तुम सभी लोग इसी वक्त अपने स्पेसशिप में जाओ और इमीडिएटली इस प्लेनेट को खाली करो। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि जैसे ही अपने कमांडर का ऑर्डर ये लोग पाते हैं इमीडिएटली ये लोग इस प्लेनेट से 9-2-11 होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर लुओ फेंग आते साथ ही जो मीटियोर की बारिश करता है ना, एक एक करके सारे शिप्स के परखच्चे तक उड़ जाते हैं और ये सीन किसी मीटियोर शावर जैसा लग रहा होता है और जो इतना स्मूथ होता है कि देख के ना मजा आ गया। यहाँ पर ये नजारा देखते साथ ही फायर फिनिक्स ग्रुप के बच्चे कुछ लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। इसी दौरान जैसे ही उसका कमांडर अपने सामने नजर दौड़ाता है वहाँ पर लुओ फेंग हमें नजर आता है और जैसे ही वो बंदा लुओ फेंग को वहाँ पर देखता है वो इमीडिएटली अपने घुटनों के बल आ जाता है और यहाँ पर अपने कमांडर वैसे घुटनों में आते देखकर वहाँ मौजूद बाकी लोग भी लुओ फेंग के आगे घुटनों के बल आ जाते हैं और उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं मैं कराची में फायर फिनिक्स ग्रुप का डायरेक्टर हूँ। यहाँ पर डायलन जब उस बंदे को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट देते हुए देखता है ना तो वो लुओ फेंग से कहता है कि क्या बात है, हाँ तुम तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फेमस हो। इसी के साथ वो कमांडर
कमांडर आगे कहने लगता है कि मैं फायर फिनिक्स ग्रुप के 5% की ओनरशिप को होल्ड किए, जो कि क्यानवू यूनिवर्स से ट्रेड डिपार्टमेंट जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को मैं ही हैंडल करता हूँ। जो सुनकर लू फेंग कहने लगता है कि तुम्हारा मतलब ये कि तुम 7th प्रिंस को इन सारे स्लेव्स को देते हो, जिस पर वो कहने लगता है कि मैं तो बस 7th प्रिंस को सबसे बेस्ट चीजें ही प्रोवाइड कराता हूँ, लेकिन अगर आप जैसे इतने स्ट्रॉन्ग अडल्ट्स इस चीज में इंटरेस्टेड है तो आप लोग जो चाहे मुझसे ले सकते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी ये बकवास लू फेंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो कमांडर आगे से कहने लगता है कि अगर आप दोनों मुझे यहाँ से जाने दो तो मैं आपको मेरी 5% की जितनी भी ओनरशिप है वो सभी आपको दे सकता हूँ। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि 3 डोमेन मास्टर्स 100 फर्स्ट कॉस्मिक लेवल 49 स्टार्स नियरली 5000 प्लैनेटरी लेवल। ये कहते साथ ही वो उनकी तरफ एक डेयरिंग लुक देते हुए कहने लगता है अमिता, डेल, फ्लिप, क्लिफर्ड और डॉक। ये कहते साथ ही वो अपने सक्शन फोर्स से उन 5 को अपने पास बुला लेता है और फिर कहता है कि मैं आज यहाँ पर वर्डिक्ट करने वाला हूँ। और फिर वो कहता है तुम 5 गिल्टी नहीं हो। यहाँ पर इन सभी की जान बिल्कुल हलक में फंसी हुई थी और ये लोग बुरी तरीके से कांप रहे होते हैं। पीछे जो बाकी के लोग थे उनकी हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब होती है। जिसके बाद लू फेंग आगे कहने लगता है कि तुम 5 के अलावा यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को मैं डेथ पेनल्टी देता हूँ। और फिर क्या, यहाँ पर जैसे ही ये न्यूज उन सभी के कानों में जाती है वो लोग बुरी तरीके से कांपना शुरू कर देते हैं। वो कमांडर उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। और बाकी के जो सोल्जर्स थे वो लोग यहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं, जो देखकर हम देखने की लू फेंग वहाँ पर अपने स्वॉर्ड वर्ल्ड नाम के अटैक को यूज कर देता है, जिससे उन सभी के आसपास एक बड़ा सा जाइंट सर्कल बन जाता है और वो लोग उसके अंदर ट्रैप होकर रह जाते हैं। इसी के साथ लू फेंग वहाँ पर कत्लेआम मचाना शुरू कर देता है। वो एक एक करके चुन चुन के सभी लोगों को अपने उस शार्प ब्लेड से एक के बाद एक सभी के टुकड़े टुकड़े करता चला जाता है। यहाँ पर उसे ऐसा हुआ करता देखकर वो कमांडर कहता है कि ये पागल हो चुका है, ये आदमी पूरी तरीके से पागल हो चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लू फेंग फिर भी नहीं रुकता, वो लगातार एक के बाद एक सभी को मारता चला जाता है और फिर एंड में वो उस कमांडर के पास जाते हुए कहता है कि अब तुम्हारी बारी। यहाँ पर उस कमांडर की डर की वजह से इस हद तक बुरी हालत हो चुकी होती है कि उसे समझ ही नहीं आता कि अब आगे वो क्या करे और फिर वो हाँपते कांपते कहता है कि प्लीज मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन लू फेंग गुस्से के साथ उस पर एक ऐसा वार करता है जिससे उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसी के साथ उस कमांडर की डेथ के साथ वहाँ मौजूद सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं और फिर जाइलन लू फेंग के पास आते हुए कहने लगता है कि तुम तो इस हद तक रूथलेस हो कि तुम्हारे सामने मेरा टीचर भी शर्मा जाए। जिस पर लू फेंग से कहने लगता है कि उस गोल्डन बीस्ट के पल्स का मेरे ऊपर भी बहुत सा इम्पैक्ट हुआ है और इसीलिए जिन्हें मर जाना चाहिए उन्हें तो मारना बनता ही है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक और हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बहुत ही मजे से नाच गा रहे होते हैं। यहाँ पर लू फेंग भी पहुंच जाता है और वो फायर फिनिक्स ग्रुप के एक और डायरेक्टर से मिलता है जिसका नाम की ली होता है और ये उन्हीं में से एक है जिसे कि लू फेंग यहाँ पर एलिमिनेट करने के लिए आया है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट फायर फिनिक्स ग्रुप के एक और डायरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम की कॉफिन होता है। यहाँ पर बेसिकली लू फेंग लगातार यहाँ पर इस जगह में मौजूद सारे फायर फिनिक्स ग्रुप के मेंबर्स को एलिमिनेट करने के लिए आए होते हैं और जो कूल वे में ये लोग ये काम करते हैं ना, देख के मजा आ जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही लू फेंग उनमें से एक को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, इसी दौरान बाबाता वहाँ पर बाकी लोगों के साथ डांस कर रही होती है। इसी दौरान हम देखते हैं लू फेंग हर एक के सामने जाकर उस कॉइन को टॉस करता है और जैसे ही वो जीत जाता है वो उन्हें जान से मार देता है और फिर सभी को जान से मार देने के बाद लू फेंग भी उस डांसिंग फ्लोर में आकर बाबाता को ज्वाइन कर लेता है। यहाँ पर हमें आतुका भी नजर आती है जो कि वहाँ पर बाबाता के साथ ही डांस कर रही होती है। लेकिन इन्हीं सब मौज मस्ती के दौरान लू फेंग उस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ मौजूद सारे फायर फिनिक्स ग्रुप के मेंबर्स जान से मारे जाते हैं क्योंकि लू फेंग और उसकी टीम ने उन सभी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जुर्म में गिल्टी पाया था। एंड्रेस में बहुत ही कूल अंदाज में ये लोग यहाँ पर इन सभी को एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पर वो सभी को स्कैन करते हुए कहने लगता है कि तुम सबको तो कब का मारा जाना चाहिए था। यहाँ पर तुम लोगों ने जितना भी कुछ कमाया है वो सिर्फ उन मासूमों के खून से कमाया है। इसी के साथ लू फेंग उस फोटो को दोबारा देखता है जिसमें से कि बस अब एक बंदा ही बचा था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उसकी पूरी टीम अब उस जगह को छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद लू फेंग भी बाबाता से यही कहता है कि हमने फायर फिनिक्स ग्रुप के 17 ग्रुप्स को जान से मार दिया, पूरी तरीके से
खत्म कर दिया है, अब बस उनका बॉस पेंसी ही बचा है। यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद डायलन उससे कहने लगता है कि पेंसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, भले ही उसका पास्ट बहुत ही ज्यादा ट्रेजेडिक क्यों ना रहा हो, लेकिन उसने खुद को स्ट्रॉन्ग किया और फिर फायर फिनिक्स ग्रुप को क्रिएट किया, जिसके बाद उसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे कई बड़े बड़े जुर्म करके उसने बहुत सा पैसा इकट्ठा किया है। पर अब तो उसने 3rd लेवल ऑफ रियलम मास्टर तक खुद को कल्टिवेट भी कर लिया है और अब वो कहीं पर छुप कर खुद को बस प्रैक्टिस करके और ज्यादा पावरफुल बना रहा है। यहाँ पर लिu फेंग ये सारी बातें सुनते साथ ही कहता है कि मैं मानता हूँ कि इसके पास्ट में उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि पास्ट में अगर तुम स्लेव रहे हो तो तुम आगे चलकर स्लेव्स को ही जान से मार दो। और पेंसी की कोई भी बॉटम लाइन नहीं है, उसने अपने मेंस को अलाउ किया कि वो निर्दोष स्लेव्स को जान से मार दे। और फायर फिनिक्स ग्रुप ने जो भी किया है उसकी वजह से मिलियंस ऑफ लाइव्स इफेक्ट हुई है और इसी की वजह से काउंटलेस ऐसी फैमिलीज हैं जो कि 2 हिस्सों में टूट कर रह गई और कभी भी रीयूनाइट नहीं हो पाई, और इसकी कीमत तो इसे चुकानी ही पड़ेगी और मैं लिu फेंग ये काम जरूर अंजाम दूंगा। इसी दौरान बागाता उससे कहने लगती है कि हमारे आगे जितने भी एस्ट्रॉइड्स थे वो सारे ट्रांसफॉर्म हो गए हैं और जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और हाई क्वालिटी वेपन से लोडेड है, अगर हम डायरेक्टली उनसे भिड़ते हैं तो शायद हमारा काम तमाम हो जाए। यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद लिu फेंग कहने लगता है पेंसी बहुत ही ज्यादा शातिर है, उसने पहले से ही सब कुछ बंदोबस्त करके रखा हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली वो मुझे डिफेंड नहीं कर सकता। यहाँ पर डायलन पीछे से कहने लगता है कि हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि अभी जो 17 ग्रुप्स को हमने एलिमिनेट किया है ये काम इससे कई गुना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि बागाता उस पूरे जगह को स्कैन करना शुरू कर देती है और इसी दौरान वो कहने लगती है कि मुझे एक लाइफ साइन डिटेक्ट हुई है और फिर वो मैप को जूम करते हुए बताती है कि पेंसी यहाँ पर इस एस्ट्रॉइड क्लस्टर के अंदर ही छुपा हुआ है। इसी दौरान हम ये भी देखते हैं कि जो पेंसी के वहाँ पर सारे वेपन्स थे वो भी उन्हें ट्रैक कर लेते हैं और वो लोग एक के बाद एक उन पर शूट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तुम जानते हो कि बागाता कितनी ज्यादा कमाल की है। इसी दौरान लिu फेंग उसे ऑर्डर देता है कि आगे बढ़ो और फिर बागाता अपना जलवा दिखाना शुरू करती है। इसी दौरान हम पेंसी को देखते हैं जो कि वहाँ से एस्केप करने में लग जाता है, जो देखकर लिu फेंग उससे कहता है कि इसके शिप को जल्द से जल्द मार गिराओ। यहाँ पर उन लोगों को अपने पीछे आता हुआ देखकर पेंसी वहाँ पर एक पावर सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है जिससे बहुत ही पावरफुल डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज निकलती है जो कि सीधा लिu फेंग के स्पेसक्राफ्ट को लगने वाला होता है, लेकिन बागाता उसे बहुत ही अच्छे से हैंडल करती है और फिर वो कहने लगती है कि अच्छा तो तुम मुझसे भागना चाहते हो। ये कहते साथ ही बागाता वहाँ पर अपने स्पेस सोनिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है जिससे एक ब्लू कलर का बैरियर उसके पूरे स्पेसक्राफ्ट को कवर कर लेता है और फिर वो फुल स्पीड के साथ पेंसी का पीछा करने में लग जाती है। इसी दौरान उनकी स्पीड को बढ़ता हुआ देखकर पेंसी बहुत ही ज्यादा डर जाता है, उसे समझ आ चुका है कि ये लोग यहाँ पर उसे ही एलिमिनेट करने के लिए आए हैं, लेकिन इसी दौरान वो भी अपने बाकी के जो वेपन्स थे उन सभी को एक्टिवेट कर देता है, जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद बड़े बड़े वो डिस्ट्रक्टिव पावर वाले सारे के सारे वेपन्स एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं और वो लोग अपना डायरेक्शन सीधा लिu फेंग के स्पेसक्राफ्ट की तरफ करते हैं और एक ही साथ में एक ही डायरेक्शन में लाइट की स्पीड से शूट करना शुरू कर देते हैं, जिससे हम देखते हैं कि जैसे ही लिu फेंग का स्पेसक्राफ्ट टकराता है तो उस ब्लू बैरियर की वजह से उनके स्पेसक्राफ्ट को एक खरोच तक नहीं आती और वो लोग लगातार उस डिस्ट्रक्टिव एनर्जी से टकराते रहते हैं, जिसके बाद बागाता उन एनर्जीज को रिफ्लेक्ट कर देती है जिससे वो सारे वेपन्स इमीडिएटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फिर लिu फेंग का वो स्पेसक्राफ्ट सुपरसोनिक स्पीड से पेंसी के स्पेसक्राफ्ट को 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं, जिससे उसके स्पेसक्राफ्ट में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन पेंसी उससे पहले ही अपने स्पेसक्राफ्ट को छोड़कर वहां से भागने लगता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी नजर को सामने दौड़ाता है उसके सामने डायलन और लिu फेंग मौजूद होता है और उन्हें देखते साथ ही वो समझ जाते हैं कि ये लोग इमॉर्टल स्पिरिट्स हैं और वो बुरी तरीके से डर के मारे कांपते हुए अपने हाथों को उन दोनों के आगे जोड़ लेता है और कहता है कि शायद आप दोनों को कोई गलतफहमी हुई है क्योंकि मैं आप दोनों को नहीं जानता कि आप लोग यहाँ पर मुझसे क्या लेने आए हैं। यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर डायलन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है कि अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग है तो फिर वो तुम थे जिसने कि हम पर सबसे पहले अटैक किया। ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि पेंसी का मुंह लटक जाता है और फिर लिu फेंग उससे कहने लगता है कि पेंसी मैं लिu फेंग हूँ और हमारे वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन ने तुम्हारी फायर फिनिक्स ग्रुप को ट्रायल में डाला है। यहाँ पर वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन का नाम सुनकर पेंसी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है, लेकिन लिu फेंग उसे बिना सुने आगे कहने लगता है कि तुम्हारे बाकी के जो 17 ग्रुप्स के डायरेक्टर्स थे उन सभी को मैंने एग्जीक्यूट कर दिया और क्योंकि तुम इस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हो तो तुम्हें भी इसकी सजा मिलेगी क्योंकि तुमने और तुम्हारे इस पूरे फायर फिनिक्स ग्रुप ने
मिलियंस ऑफ लोगों के लाइफ से छेड़छाड़ किया है। तुम्हारी इस पूरे ग्रुप ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर स्लेवरी तक के बड़े बड़े जुर्म को अंजाम दिया है। तुम्हारे बाकी के डायरेक्टर्स को तो सजा मिल गई, अब तुम्हारी बारी है और आज मैं यहाँ पर तुम्हें मौत की सजा सुनाता हूँ और मैं खुद तुम्हें यहाँ पर जान से मार डालूंगा। ये सुनते साथ ही पेंसी कहने लगता है कि तुम क्या सच में ये काम अकेले तुम करोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे अपनी बातों में फंसाकर मेरे ऊपर पीठ पीछे से अपने पार्टनर के जरिए से अटैक करवाओगे? जो सुनते साथ ही लू फेंग कहने लगता है कि मेरा साथी इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। जो सुनकर पेंसी से कहने लगता है कि फिर तो मजा आएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आज यहाँ पर वो मरने वाला इंसान तुम होगे जो कि मेरे हाथ से ही मारा जाएगा। लेकिन लू फेंग कुछ नहीं कहता और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।